11th बी। आज हम लोग मैथ्स 1 का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय। अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अभी आज हम लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जो दो चैप्टर हुए हैं वो वहीं तक रहेंगे। उसके बाद आज हम लोग मैथ्स 1 का पहला चैप्टर देखते हैं समुच्चय। अभी समुच्चय बोल लेंगे या बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? समुच्चय मतलब किसी चीज का समूह, जैसे सेट्स जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से ही अगर लिया जाए, आप कक्षा 9वीं में बैठते हैं, बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं, तो समुच्चय में बैठते हैं, समूह में बैठते हैं, एक ग्रुप बनाकर बैठते हैं, ठीक है। तो तभी पता चलता है कि ये 9th कक्षा का क्लास है, ठीक है। उसी प्रकार सौरमंडल में जितने भी ग्रह होते हैं उन लोगों का भी हम लोग एक सेट्स बना सकते हैं, एक समुच्चय रहता है। उसके बाद हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, उनको भी हम लोग समुच्चय में बना सकते हैं, सेट्स में बना सकते हैं। तो जैसे समुच्चय का एक आमतौर पर विद्यार्थियों का अगर उदाहरण लिया जाए, उसकी जगह हम लोग एक देखते हैं कीज होती है हम लोगों की, जैसे कि आप लोगों की किताब में दिया है पहले ही पेज पर बंच ऑफ कीज, मतलब चाबी का समूह। उसके बाद फ्लावर्स, हम लोग बुके लेके जाते हैं, कई फंक्शन में जाते हैं तो तब हमारे पास एक फ्लावर्स का बंच रहता है। अकेले एक फूल लेके जाते हैं क्या कहीं? नहीं, तो हम लोग वो बुके लेके जाते हैं जो सेट में रहता है, मतलब समुच्चय में रहता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित पेज नंबर आप लोगों को 2 निकालना है, जो किताब से मैं पढ़ती जाऊंगी। जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है आप लोगों को किताब भी देखते जाना है और साथ ही वीडियो भी देखते जाना है। और जो चीज घटाई गई है, मतलब जो भी हम लोगों का सिलेबस है, जो भी चीज 25% कम की गई है, मैं वीडियो से भी आप लोगों को बताते जाऊंगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, पेज नंबर वाइज, ठीक है। तो अभी जैसे सबसे पहले पेज नंबर 2 निकालिए, जहाँ पे हम लोगों को समुच्चय सेट्स का एक एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं ये पढ़ती हूँ। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं। मतलब हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बताया, चाबी का गुच्छा, फूलों का गुच्छा जो रहता है उसे हम लोग सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि कैसे उसे कहा जाता है आमतौर पर गणितीय भाषा में, ठीक है। तो जैसे समुच्चय, अभी समुच्चय का एक एग्जाम्पल दिया है कि स्मॉल ए यह समुच्चय ए का घटक है। इसमें क्या दिया है? ए जो छोटा ए है वह कैपिटल ए का कुछ ना कुछ पार्ट है, घटक है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, अगर ए मैं एक नाम मान के चलती हूँ कि अमन ये ए तौर पर है, जो 9th क्लास, ए कैपिटल ए जो लिया है वो 9th बी क्लास है, ठीक है। तो अमन यह 9th बी क्लास का एक घटक है, स्टूडेंट है, मतलब वो 9th बी क्लास कक्षा में पढ़ता है। इसका मतलब वो जितने भी बच्चे वहां पे है समुच्चय में उनके साथ 9वीं कक्षा में पढ़ता है, समझ में आया? तो अमन यह 9th बी क्लास का घटक है। उसी प्रकार स्मॉल ए यह समुच्चय ए का घटक है। समुच्चय ए मतलब 9th बी क्लास, समझ में आया? उसके बाद अभी ये हो गया शब्दों में, तो इसे लिखा कैसे जाता है? तो इसे लिखा इस प्रकार जाता है, मतलब स्मॉल ए यह घटक है, मतलब बिलोंग्स टू, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ये साइन को बिलोंग्स टू। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू मतलब उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में बिलोंग्स टू। तो पढ़ते वक्त और ये साइन को बोलते वक्त हमेशा बोलना है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये इंग्लिश में। अगर हिंदी में बोलना है तो ए यह घटक है समुच्चय ए का, ठीक है। तो इसी पर आधारित समुच्चय सेट पर आधारित कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल एन इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दिया है 1 2 3 4 अनगिनत नंबर्स, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
अभी प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राकृत नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और इसी को प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स, नेचुरल का एन, इससे ये नंबर्स डिनोट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल का W, W से इसे डिनोट किया गया है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, अनगिनत नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसे प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, वो होते हैं 1 से, 1 से, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कुछ घटक रहते हैं जो कि हम लोग समुच्चय के प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ समुच्चय के प्रकार में लिखने की पद्धति होती है। समुच्चय अगर लिखना है, किसी का सेट्स अगर लिखना है, तो उसकी पद्धति होती है। तो सबसे पहले उन्होंने पहली पद्धति है यहाँ पर सूची पद्धति। अभी सूची पद्धति का एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग किताब में ध्यान दीजिए। इस पद्धति में समुच्चय के सभी घटकों को धनु कोष्ठक में लिखा जाता है। धनु कोष्ठक मतलब ये ब्रैकेट्स, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक घटक को अलग दर्शाने के लिए इससे संलग्न घटकों के बीच अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अभी नंबर्स लिखने हैं या कुछ लिखना है तो हम लोग हमेशा 1 2 3 4 ऐसे नजदीक लिखते हैं क्या? कहीं ना कहीं इनको कॉमर्स देते जाते हैं, तभी हम लोगों को समझ में आता है कि ये अलग अलग नंबर्स है, ठीक है। तो अभी सूची पद्धति में लिखना है, अगर समुच्चय को अगर सूची पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले एक उदाहरण दिया हुआ है किताब में, जो है 1 से 10 विषम संख्या का समुच्चय सूची पद्धति में लिखो। क्या दिया है? 1 से 10 विषम संख्या, विषम मतलब ऑड नंबर्स और सम मतलब इवन नंबर्स। तो 1 से 10 विषम संख्या जितने भी आते हैं 1 से 10 के बीचों बीच नंबर्स में, उन लोगों का हमें सूची पद्धति में लिखना है समुच्चय, ठीक है। तो अभी 1 से 10 नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 1 से 10 यह नंबर्स लिख लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 से 10 के ही निकालना है। अगर उन्होंने कहा होता है 1 से 20 तो हम लोग यहाँ पे 11 12 13 14 ऐसे 20 तक लिखे होते, ठीक है। तो अभी 1 से 10, इसमें ऑड नंबर कौन से है? विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यह विषम संख्या है, हमें विषम संख्या ही निकालना है। अगर सम संख्या बोले होते तो कौन से निकालते? 2 4 6 8 10, समझ में आया? तो अभी हमें विषम संख्या निकालना है, तो कोई भी एक सेट को ए नाम दो, पी नाम दो, क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ए में हम लोग सेट बनाते विषम संख्या का, जो कि है कौन से नंबर्स निकले 1 से 10 के बीच में विषम संख्या 3 5 7 9। यह है हमारा सेट मतलब समुच्चय, किसका है? 1 से 10 के बीच के नंबरों का, ठीक है। तो अभी सूची पद्धति में क्या रहता है? वर्डिंग में दिया रहता है, शब्दों में दिया रहता है, उसे अंकों में उतारना है, ठीक है। ये हो गया इसका एक टॉपिक। उसके बाद हमें सेकेंड जो दिया हुआ है टॉपिक, वो है गुण वर्णन पद्धति। सूची पद्धति में क्या था? शब्दों का अंकों में लिखना था, जो भी शब्दों में वर्डिंग प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे उसे अंकों में लिखना था। और गुण वर्णन पद्धति में क्या रहेगा? इस प्रकार कुछ तो भी दिया रहेगा, इसे हम लोगों को समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गुण वर्णन पद्धति में क्या दिया है? इस पद्धति में घटकों की सूची न बताते हुए समुच्चय का सामान्य घटक चराग से दर्शाया जाता है। कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये नंबर्स रहते हैं बिलोंग्स टू एन, एन मतलब क्या रहता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इसमें और उसके आगे खड़ी रेखा खींची जाती है, खड़ी रेखा के आगे चरांक का गुणधर्म लिखा जाता है। चरांक का गुणधर्म मतलब हम लोगों को इसमें से समुच्चय में कौन से नंबर्स लिखना है,
वो चरान के नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में दिया है, ये कोई भी नाम दिया हम लोगों ने, ABCD हम लोग ए लिए, ठीक है। क्या दिया है ब्रैकेट में, x डैश दिया हुआ है, क्या दिया है, x बिलोंग्स टू n, उसके बाद दिया है कॉमा 1 लेस देन x लेस देन 10। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, जो दिया हुआ है देखो, इसका वाचन है समुच्चय ए के घटक, समुच्चय ए के घटक x ऐसे है, x पहला जो है x ऐसे है कि x यह 1 और 10 के बीच प्राकृत संख्या से ऐसे किया जाता है। मतलब क्या है, ये नंबर्स रहेंगे, x जो रहते हैं वो नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर में आने चाहिए। कौन से आने चाहिए, उसका भी एक कंडीशन दिया हुआ है, 1 से 10 के बीच की संख्याएं आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, 1 से 10 के बीच की संख्याएं। मतलब क्या दिया है, x 1 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 10 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए और 1 से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए। 1 से छोटी संख्या कौन सी आती है, 0 -1 -2 ये वाले, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच के x जो दिया है वो नंबर्स रहेंगे, ये ऐसे नंबर्स निकालने। कौन से निकालने हैं, यहाँ पे दिया है n मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर्स कौन से आएंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू छोटी संख्याएं आएगी, कौन सी आएंगी। अभी विषम कहाँ है क्या उसमें, नहीं, विषम अगर बोलते हैं तो विषम संख्या ही निकालने हैं जो कि रहेंगी 1 से 10 के बीच की। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या निकालो ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं। तो सीधे सीधे क्या आएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 आएगा क्या, नहीं, 10 के छोटी संख्या चाहिए। तो 2 से 9 तक इसका ये आंसर आएगा। समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे सूची पद्धति में, तो क्या करना है, शब्दों को संख्याओं में कन्वर्ट करना है, और गुण वर्णन पद्धति उसका कुछ तो भी गुण दिया होगा। मतलब बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स निकालो। अगर कौन से निकालना है, तो 1 से 10 के बीच के, अगर यहाँ पे होगा कि 2 से 20 के बीच के सम निकालिए, मतलब वहाँ पे दिया रहेगा सम संख्या निकालो, तो 2 से 20 के बीच के, 2 छोड़ के 4 6 8 10 12 16 और 20 के पहले कौन सा आएगा सम संख्या, 18। तो 4 से 18 तक आप लोगों को सम संख्याएं निकालना पड़ेगा। तो अभी पेज नंबर आप लोग 3 पर आ जाइए। यहाँ पे गुण वर्णन पद्धति और सूची पद्धति दिया है, ठीक है। एक इसमें किया गया है गुण वर्णन मतलब उसका कुछ नंबरिंग इसमें दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या दिया है, सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पे है गुण वर्णन और यहाँ पे है सूची, ठीक है। दोनों पद्धतियां है समुच्चय की। तो गुण वर्णन पे दिया है ए के घटक है, समुच्चय घटक है x सच दैट, इसे कहा जाता है सच दैट, मतलब ऐसा कि x यह ऐसा रहना चाहिए कि x यह डिवीजन, ये एक शब्द दिया है डिवीजन, सभी कैपिटल्स नंबर्स अल्फाबेट्स है, अक्षर है, शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। ये हमें दिया हुआ है गुण वर्णन में। इसे हम लोगों को सूची पद्धति में लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x यह ऐसा है कि डिवीजन, ये जो शब्द है वो अक्षरों में दिया है, ठीक है। तो हमें इसका समुच्चय बनाना है, और समुच्चय बनाते वक्त क्या लगता है, हमेशा कॉमा लगता है, ठीक है। तो सूची पद्धति में क्या आ जाएगा, इसका a क्या आ जाएगा, b, अभी यहाँ पे I 3 बार रिपीट हुआ है तो उसे एक बार लिखना है I, उसके बाद S रिपीट है क्या, नहीं, तो एक ही बार लिखो। O रिपीट है क्या, नहीं। N रिपीट है क्या, नहीं। तो हमें समुच्चय मतलब घटक में सूची पद्धति के हिसाब से कितने अल्फाबेट्स अक्षर मिले, DISON। I एक बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर रिपीट रहता है कोई अल्फाबेट, ठीक है,
जैसे एलिफेंट अगर लिखते हैं स्पेलिंग ELEPHANT, तो यहाँ पे ई और ई ये दो रिपीटेड है, तो इसे एक बार लिखा जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आई जो है 3 बार रिपीट है, तो इसे एक ही बार लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार आगे के 2 एग्जाम्पल दिए हैं जो है बी और सी। मैं पढ़ के बताती हूँ, आप लोग किताब में देखिए। b इज इक्वल टू ब्रैकेट में y सच दैट y यह संख्या इस प्रकार है कि y का वर्ग 9, y का वर्ग 9। अभी y यह संख्या है कोई तो भी जिस नंबर का वर्ग 9 आता है, तो अभी वर्ग 9 किसका आता है? 3 का आता है। 3 का वर्ग क्या आता है? 9। मतलब y यह संख्या कौन सी है? 3 है। 3 का वर्ग 9 है। अभी 3 यह धनात्मक भी संख्या है जिसका वर्ग 9 आता है, और ऋणात्मक भी संख्या जो रहती है उसका भी वर्ग 9 ही आता है। समझ में आया? धनात्मक और ऋणात्मक ऐसी 2 संख्याएं इसमें आएगी जिसका वर्ग क्या आएगा? 9 आएगा। उसके बाद सी दिया है z सच दैट z यह संख्या 5 की गुणक है जो 30 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या है? 5 से 30 नंबर तक जितने भी नंबर्स मिलते हैं, 5 से जितने भी नंबर्स में भाग जाता है, ऐसी सम संख्याएं लिखनी है, प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, छोटी प्राकृतिक। तो अभी 5 से अगर भाग जाता है तो कहाँ तक जाना है? 30 से छोटी, 30 से छोटी। यहाँ पे जैसे 10 से छोटे थे वैसे 30 से छोटी। तो 5 का भाग कौन से इसमें जाता है? 5, 5 दूनी 10, 5 तीनी 15, 5 चौ 20, 5 5 25, 5 सखम 30। लेकिन हम लोग 30 लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें 30 से छोटी तक ही चाहिए। तो नंबर्स कहाँ तक आएंगे? 25 तक। ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को किताब में एक कॉलम दिया हुआ है जिसे आप लोगों को फिल करना है। एक इधर दिया है सूची पद्धति, दूसरे इधर दिया है गुण वर्णन पद्धति। ठीक है, इसे फिल कीजिए और प्रश्न संग्रह 1.1 पूरे 5 क्वेश्चन तक, मतलब पेज नंबर 4 तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। बाकी का जो है पार्ट हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।